ये 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 क्या कर रहे हैं आप? पर ससुर उसकी एक नहीं सुनता। नीता को भी अब ससुर का साथ अच्छा लगने लगा था और वो दोनों, एक नीता नाम की लड़की थी, उसे रोमांटिक मूवीज देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। नीता सोचती है, वाह क्या बात है नीता, आज तो घर पर कोई नहीं है, क्यों ना आज बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखी जाए। तभी नीता अपने बेडरूम में एक रोमांटिक डीवीडी लगाकर मूवी देखना शुरू कर देती है। गाने का शोर इतना ज्यादा था कि लोगों को बाहर तक सुनाई दे रहा था। ये ससुरी नीता की बच्ची कब सुधरेगी, इतनी आवाज तेज करके कौन देखता है टीवी। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। कुछ घंटे बाद जब उसके माता पिता घर पर वापस लौटते हैं, तब वे औरत नीता के बारे में सारी बात उसकी माता पिता को बता देती है। नीता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी शिकायतें अब बाहर से आने लगी है। क्या हुआ पापा, अब क्या कर दिया मैंने? अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। क्या देख रही थे तुम टीवी में? नीता की माँ, मैं कल ही इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता हूँ। बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लड़के वाले नीता को देखने के लिए आते हैं। लड़के वाले को नीता बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद नीता की शादी हो जाती है। रात के समय नीता बिस्तर में देव के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद देव कमरे में आता है। देव कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। दोनों करीब आने लगते हैं। क्या हुआ, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी रात को कौन सा ऑफिस खुलता है, मुझे बताओ आप। देव वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। नीता समझ जाती है कि देव मेरे लायक नहीं है, मगर वो करती तो क्या करती, वे सो जाती है। कुछ दिनों बाद नीता के ससुर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी नीता स्नान करके टॉवल में बाहर आती है और अपने बेडरूम में जाने लगती है। नीता के ससुर उसे घूरते रह जाते हैं। बहुत पटाखा दिखती है, क्या भाग्य है मेरे बेटे का जो ऐसे बहू मिली। दोपहर के समय देव के ऑफिस जाने के बाद नीता घर में दुखी बैठी थी। तभी उसके ससुर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ बहू, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? देव ने कुछ कहा है क्या? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ससुर उसके पास जाकर बैठ जाता है। बहू, मुझे पता है कि देव तुमसे खुश नहीं रख पा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, जाइए यहाँ से वरना मैं चिल्लाऊंगी। पर ससुर उसकी एक नहीं सुनता। नीता को भी अब ससुर का साथ अच्छा लगने लगा था और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन नीता बेडरूम में झाड़ू लगा रही थी। तभी ससुर उसको पीछे से पकड़ लेता है। छोड़िए बाबूजी, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा जाने मन, सब नीचे है। तभी कमरे में देव आ जाता है और नीता को बाबूजी के साथ देखकर बोलता है, नीता, ये सब क्या है? तुम्हें बाबूजी के साथ ये सब करने में शर्म नहीं आई? निकल जाओ मेरे घर से। बेटा, वो मेरी बात तो सुन, आप तो चुप ही रहिए, मुझे तो आपको बाप कहने में शर्म आ रही है। जा रहा हूँ मैं माँ के पास आपकी हरकत बताने के लिए। तभी देव का बाप देव का गला दबाने लगता है, जिसके वजह से देव की उसी पल में ही मौत हो जाता है। ये क्या कर दिया बाबूजी आपने तो देव को मार डाला। आप तो बुरी तरह फंस चुके हैं। आप नहीं नीता, हम दोनों फंसे हैं। कमला की आने से पहले हम लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं बापूजी, देव के मर्डर में सिर्फ आप फंसे हैं। ये देख बुढ़े, मैंने सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये सब पुलिस को ना दिखाऊं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बस चक्की पीसते रहना जेल में बैठकर।
तभी नीता का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। ये देख मेरा बॉयफ्रेंड, मैं सिर्फ और सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ। तभी देव खड़ा हो जाता है और क्यों, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? देव, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो बाबूजी ने मार दिया था। मैं तो बस मरने का नाटक कर रहा था। उस रात तुम जब कमरे में नहीं थी तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते छत पर चली गई और मैंने तुम्हें आकाश के साथ देख लिया और मैंने ये सारी बात अपने बाबूजी को बताई। बेटा तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ खेल खेला है ना, अब हमारी बारी है। और बाबूजी के कहने पे मैंने मरने का नाटक किया ताकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ही मुंह से सुन सकूं। अब निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नीता और आकाश सड़क पर खड़े थे। तब आकाश वहाँ से अकेले जाने लगता है। कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ डार्लिंग, अपनी बीवी के पास। ऐसे भी अब तेरे पास है ही क्या जो तुम्हारे साथ रहूं। ये क्या बोल रहे हो तुम आकाश? मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? प्लीज रुक जाओ। आकाश वहाँ से चला जाता है और नीता को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है।